नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में आज सीबीआई सबसे बड़ी आरोपी से पूछताछ कर रही है। रिया से 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती आज सुबह 10:37 पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनसे नॉन स्टॉप सवाल जवाब हो रहे हैं। रिया से पूछताछ की अगुवाई एसपी नूपुर प्रसाद कर रही हैं और उनके साथ 3 इंस्पेक्टर भी रिया से सवाल जवाब कर रहे हैं। सीबीआई की टीम ने रिया से सुशांत के साथ रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछे और सुशांत से पहली मुलाकात के बारे में भी सवाल किया गया। सीबीआई ने रिया से सुशांत के डिप्रेशन को लेकर भी सवाल किए और यह जाना कि क्या रिया ने सुशांत के स्टाफ को काम से निकाल दिया था। इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती, नीरज और केशव से भी आज सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। अभी सबसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर सभी को एक साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर, रिया से पिछले कई घंटों से पूछताछ की जा रही है। और अब आपको बताते हैं सीबीआई ने आज क्या सवाल पूछे हैं और रिया ने उसके जवाब क्या दिए हैं। रिया से पूछा गया कि वो सुशांत से कब मिली, जिसके जवाब में रिया ने कहा कि वो साल 2013 में यशराज स्टूडियोज में पहली दफा सुशांत से मिली थी। सीबीआई ने रिया से यह सवाल किया कि उसकी सुशांत से मुलाकात कैसे हुई। रिया ने कहा कि उसके और सुशांत के मैनेजर दोनों एक ही थे और यही वजह है कि सुशांत से उसकी मुलाकात हुई। सीबीआई ने फिर पूछा कि सुशांत से वो कब से रिलेशनशिप में है सुशांत के साथ, तो रिया ने कहा कि 13 अप्रैल 2019 से इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। इसके बाद सीबीआई ने सवाल किया कि उसने सुशांत के स्टाफ को क्यों बाहर निकाल दिया। रिया ने सफाई दी कि उसने सुशांत के स्टाफ को नहीं निकाला। इसके बाद सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सवाल किए, पूछा कि वो पिठानी को कैसे जानती है। रिया ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही सुशांत के घर में काम करता था। सीबीआई के सवाल सैमुअल मिरांडा को लेकर भी हुए, जिसके जवाब में रिया ने कहा कि मिरांडा को सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया था। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत कब से डिप्रेशन में थे। रिया ने कहा सुशांत को बीच बीच में पैनिक अटैक आते रहते थे। सीबीआई ने रिया से सुशांत को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी सवाल किया, जिस पर रिया ने कहा कि वो 2019 में मिलने से पहले से भी दवाएं ले रहे थे। अगला सवाल था कि क्या रिया सुशांत को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई थी। रिया ने कहा 2013 में सुशांत साइकेट्रिस्ट से मिले थे। रिया से इसी कड़ी में पूछा गया कि क्या उन्होंने सुशांत को अपनी मर्जी से डॉक्टर को दिखाया था। रिया ने कहा कि किस डॉक्टर से इलाज कराना है यह फैसला खुद सुशांत का होता था। रिया के अलावा आज गेस्ट हाउस में उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी है, जिससे पूछताछ हो रही है। सुबह सिद्धार्थ पिठानी से गेस्ट हाउस में सवाल किए गए, फिर उससे सीबीआई के अधिकारी मुंबई हेडक्वार्टर लेकर चले गए। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, नीरज और केशव से भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। रिया से सीबीआई की पूछताछ के बीच सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने उस पर बड़ा हमला बोला है। नीरज ने कहा कि रिया का बचना अब मुश्किल है और उसे जेल जाना पड़ेगा। नीरज ने एक बार फिर दोहराया कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या हुई है। सीबीआई जब आज उनसे पूछताछ कर रही है तो आपको क्या लग रहा है सीबीआई को उनसे कौन से सवाल पूछने चाहिए? देखिए, सीबीआई को हम लोग डायरेक्शन नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई अपने हिसाब से जांच करेगी। हम लोग किसी जांच एजेंसी को कोई डायरेक्शन देने का काम नहीं करते। बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच करे, सीबीआई जांच करे और जांच में सब कुछ सामने हो जाएगा। और सीबीआई पर हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई जांच करेगी तो रिया का बचना मुश्किल होगा, वो अपने सलाखों के पीछे जाएगी, ये हमें भरोसा है। अभी भी क्या आप लोग को लग रहा है कि ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का है? अब परिवार किस नतीजे पर अब पहुंचे? देखिए, बिल्कुल लगता है कि ये हत्या का मामला है और जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और जांच से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को जांच पे भरोसा है, इंतजार कीजिए। आप लोगों ने कहा था कि 15 करोड़ रुपए जो है सुशांत के अकाउंट से उसमें गए, लेकिन वो तो कह रही है कि एक पैसा भी नहीं गया। जांच कर रही, ईडी जांच कर रही है कैसे कैसे पैसा को उड़ाया गया और ईडी के जांच से हर कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो स्टाफ थे उसके बारे में भी आप लोगों ने कहा कि सारे स्टाफ रिया ने बदल दिए। रिया कह रही है कि एक भी स्टाफ उसने नहीं बदले, यहाँ तक कि परिवार के लोग ही उसको लेकर आए थे। प्रियंका के बारे में कहा, वो क्या कहेगी कि हाँ सारा गलत काम हम ही किए हैं। जो भी आरोप है सब जांच के दायरे में है और सब कुछ जांच होना चाहिए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और जांच से हर कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन दोषी है। रिया ने उसे परिवार से ही नहीं अलग किया, इस दुनिया से अलग करके परलोक भेज दिया। ये सारा काम रिया का है।
और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर इस वक्त सीबीआई ऑफिस दिल्ली में है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे पारस कोठारी हैं, जबकि नम्रता दुबे सीबीआई ऑफिस के ठीक बाहर मुंबई में खड़ी हैं। सबसे पहले चलते हैं पारस कोठारी के पास, जो इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। पारस, कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है, अंदर से आपके पास कोई अपडेट अब तक आया है कि किस किस तरह के और सवाल जवाब पूछे गए हैं? क्या अब आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब करने का वक्त आ गया है? क्या चल रहा है अंदर, कुछ खबर बताइए। जी हुसैन, आपको ये बता दूं कि रिया चक्रवर्ती करीब 10:40 पर यहाँ पर आई थी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस आई थी, जहाँ पे सीबीआई उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें समन देकर रिया चक्रवर्ती को और शौविक चक्रवर्ती को आज बुलाया गया है। रिया के आने के पहले इस केस से जुड़े जो बाकी किरदार हैं वो पहले ही पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुके थे, नीरज और केशव पहुंच चुके थे, सैमुअल मिरांडा पहुंच चुके थे। रिया का इंतजार था और वो भी अब आ चुकी हैं। पिछले कई घंटों से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। आपको ये भी बताऊं मैं हुसैन कि रिया चक्रवर्ती के लिए सीबीआई ने सवालों की पूरी लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। ये बड़े बड़े क्वेश्चनर्स तैयार कर रहे हैं, पूरी सवालों की लिस्ट है जिसमें सुशांत के से वो कब मिली, कहाँ मिली, कैसे उनकी दोस्ती हुई, कैसे वो दोस्ती अफेयर में बदली, कैसे वो उनके घर में आके रहने लगी, क्या उन्होंने स्टाफ को बदला, क्या उन्होंने उनको कंट्रोल किया, क्या उनके अकाउंट्स पैसे को कंट्रोल किया, क्या वो उन्हें ड्रग्स दे रही थी, उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करता था, वो सुशांत को कौन खिलाता था, डिप्रेशन में थे या नहीं, उसका इलाज कहाँ चल रहा था, कौन से डॉक्टर से चल रहा था। लंबी लिस्ट बना के रखी है सीबीआई ने। और लगातार अब जो पहले बयान लिया जा रहा था रिया का, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। ये जो सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है हुसैन सीबीआई ने रिया के लिए, उन सवालों की लिस्ट का जो पूछा जाना है वो अब शुरू हो चुका है और रिया हर सवाल का जवाब अब रिया को देना ही होगा और वो जवाब दे रही हैं। लेकिन सीबीआई इन जवाबों से कितनी संतुष्ट होगी ये देखना होगा, क्योंकि जितने भी बयान लिए गए हैं अब तक सीबीआई के द्वारा, जो पारस हमने रास्ते की तस्वीरें कुछ देखी, किरदार हैं इसके पारस हमने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी जिसमें रिया के तेवर कुछ नजर आ रहे हैं। जब कैमरामैन उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे थे। अंदर से क्या खबरें मिल रही हैं? रिया कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है सीबीआई के अधिकारियों के साथ, सवालों के जवाब आसानी से दे रही हैं? जी, आपको ये बात बता दूं मैं हुसैन कि रिया चक्रवर्ती को लेकर पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि जब ईडी उनसे पूछताछ कर रहा था तब भी रिया चक्रवर्ती सवालों से बच रही थी, वो पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही थी। रिया भले ये कहती रहे कि मैंने मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, ईडी के साथ कोऑपरेट किया और अब सीबीआई के साथ भी करूंगी, लेकिन ईडी के सूत्र बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वो सवालों से बच रही थी। और सीबीआई के जो सूत्र हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कई ऐसे सवाल हैं जिनको वो छोड़ रही हैं, उनके जवाब नहीं दे रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कोऑपरेशन है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक बचेंगी, कब तक बचेंगी सवालों से? जवाब तो बहरहाल उनको देने ही होंगे। नम्रता, आप इस वक्त सीबीआई ऑफिस के बाहर खड़ी हैं, क्या ये वही ऑफिस है जहां पर सिद्धार्थ पिठानी को लेकर आया गया है? और सिद्धार्थ पिठानी को आखिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से क्यों लेकर के हेडक्वार्टर पहुंची है सीबीआई की टीम? इसके बारे में कुछ खबर मिल पा रही है आपको? जी हुसैन, आपको बता दूं कि सुबह 10 बजे के करीब सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है सीबीआई का, वहां पर ले जाया गया था। वहां पे तकरीबन 3 से 3.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद उन्हें सीबीआई की सीधे हेडक्वार्टर लाया गया और यहाँ पे भी तकरीबन 1 घंटा होने आया है जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही थी, उसी दौरान सिद्धार्थ पिठानी को तुरंत जो सीबीआई के हेड ऑफिस इसलिए लाया जाता है क्योंकि रिया ने कुछ जो अपने बयान में कहा है उसके जो काउंटर हो गया है, मतलब विपरीत कुछ बातें सिद्धार्थ पिठानी के सामने आई हैं, तो जिसके चलते सीबीआई के हाथ में बहुत कुछ लगा है। जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को यहां पर सेपरेट बयान के लिए बुलाया गया है। साथ ही कुछ और भी जो दस्तावेज और कुछ एविडेंस है वो वेरीफाई करने के लिए सिद्धार्थ पिठानी को यहां पर बुलाया गया है। और रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि जनवरी के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने फोन करके सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया था अपने साथ एक बार फिर रहने और अपने घर माउंट ब्लैंक में। तो ये यूरोप टूर से आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ, सुशांत ने क्यों अचानक सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया और उसके 3 महीने बाद ऐसी घटना होती है। तो सिद्धार्थ पिठानी शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे अहम गवाह रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे केस में सबसे अहम किरदार सिद्धार्थ पिठानी का उन्होंने सबसे पहले देखा और उन्होंने दरवाजा तोड़वाया, उसके बाद उतारा। ये सारी चीजें सिद्धार्थ पिठानी कर रहे हैं और इसी वजह से सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ हो रही है। अभय पराशर इस वक्त दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक बाहर खड़े हैं। अभय, हमने मुंबई की हलचल देख ली, यहां दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर में क्या चल रहा है?
देखिए हुसैन, जो दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इस केस से जुड़े जो 2 टॉप ऑफिसर हैं, चाहे हम बात करें ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर या फिर डीआईजी गगनदीप, ये पूरी तरीके से सुपरविजन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर में। जो मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, जरा एक बड़ी खबर है, जरा दर्शकों को बता दें, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सीबीआई की पूछताछ में रिया झूठ का लगातार, जो रिया ने झूठ बोले हैं उसका पर्दाफाश हो रहा है। रिया ने सुशांत की मां पर एक बड़ा झूठ बोला है। सीबीआई के सामने रिया ने कहा कि परिवार से सुशांत के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसकी वजह से मां डिप्रेशन में रहती थी। पिता ने सुशांत की मां को अकेला छोड़ दिया था, इसकी वजह से भी सुशांत परेशान थे। जबकि हकीकत यह है कि सुशांत की मां की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी। बाथरूम में गिरने से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। रिया ने ही परिवार से अलग किया, ये अभी बिल्कुल रिया ने उसे परिवार से ही नहीं अलग किया, इस दुनिया से अलग करके परलोक भेज दिया। ये सारा काम रिया का। पिता ने मां को छोड़ दिया, ये भी कह रही है वो। अरे आरोप तो वो यहाँ थी ना, 17 साल पहले डेथ हुआ था। 17 साल पहले उनके माँ का डेथ हुआ था, क्या रिया यहाँ थी? वो देख रही थी यहाँ किसको कौन छोड़ रहा है, किसको कौन पकड़ रहा है। डिप्रेशन से डेथ हुआ था, ये सही है? बिल्कुल गलत है, कहीं कोई डिप्रेशन नहीं था। वो उनका एक तरह से एक्सीडेंट से डेथ हुआ था, बाथरूम में गिरी थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, उससे उनका डेथ हुआ था। नीरज सिंह बबलू से बात की नीतीश चंद्र ने, और नीतीश चंद्र खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि रिया को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रिया गिरफ्तार तो नहीं, बहरहाल उनको पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। आपने नीरज से बात की, वो यहां तक कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। ये भरोसा रिया ने जो अब तक बातें कही हैं परिवार को लेकर के, और उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, और जो परिवार कह रहा है कि मां को लेकर के जो बातें की हैं अब तक रिया ने, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या सारी बातें वैसी नजर आ रही जैसा परिवार कह रहा है? देखिए, रिया ने जो बातें कही हैं उसमें बहुत सारी बातें गलत साबित हो रही हैं, और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुशांत की जो मां की मौत हुई थी वो पटना में चांद मेमोरियल अस्पताल है एक पाटलिपुत्रा इलाके में, वहां पर हुई थी। 11 दिसंबर 2002 को हुई थी। वो बाथरूम में अपने गिर गई थी, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, उनको अस्पताल ले जाया गया, और 13 तारीख को यानी 2 दिन के बाद ही उनकी जानकारी अब आ चुकी है सामने। हालांकि रिया की तरफ से ये कहा गया था कि जो सुशांत की मां है वो भी डिप्रेशन की शिकार थी, और उनकी भी मौत डिप्रेशन से हुई थी, लेकिन ये बात गलत साबित हुई है। और इसी तरह रिया ने जब ये कहा कि सुशांत की 5 साल से कोई बात नहीं हुई है, तो ये बात भी गलत साबित हुई है। पिछले साल का एक वीडियो है जिसमें नीरज बबलू, जो कि उनके चचेरे भाई हैं, उनके घर पर जो गृह प्रवेश हुआ था वहां पर सुशांत अपने पिता के साथ गए थे, और वहां पर काफी केयर करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से सुशांत अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। पीछे भीड़ में जब वो फंस गए थे तब उनको रुक कर उन्होंने आगे लाया, तस्वीरें खिंचवाई साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जैसा रिया कह रही है। तो कम से कम ये 2 बातें तो बिल्कुल साबित हो गई हैं कि रिया ने जो बातें कही हैं परिवार के बारे में कि सुशांत का अपने पिता से बातचीत बंद थी, 5 सालों से कुछ मुलाकात नहीं थी, ये गलत साबित हुई है। और साथ ही साथ सुशांत की मां की मौत कैसे हुई है ये भी अब गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये तारीख आ गई है, उस अस्पताल का नाम आ गया है, और मौत कैसे हुई है ये भी साबित हो गया है। मैंने कई पड़ोसियों से बात की है जो कि सुशांत के घर के ठीक बगल में रहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनको अच्छी तरह से याद है कि वो ठीक है। रिया जो तमाम बातें परिवार से सुशांत के रिश्तों को लेकर के कहती आई हैं, वो सारी बातें धीरे धीरे करके गलत साबित होती चली जा रही हैं। अब है, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली के ठीक बाहर खड़े, यहां पर जो सीबीआई के ऑफिसर्स उस केस को देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को, उनसे आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अभी जो क्वेश्चनिंग है वो लगातार चल रही है, और सीबीआई हेडक्वार्टर में जो 2 इस केस से जुड़े बेहद सीनियर ऑफिसर हैं, वो जो एसआईटी की टीम जो मुंबई गई हुई है, चाहे उसमें हम एसपी नूपुर प्रसाद की बात करें, नूपुर प्रसाद इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं। दूसरे एसपी जो है अनिल यादव, वो वहां पर शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं, और एक अपडेट जो है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में भी भेजा जा रहा है। इसमें हुसैन, मैं एक बात यहां पर बता दूं कि फिलहाल 8 जून से लेके 13 जून के बीच की जो भी घटनाएं हैं, खास तौर पर चाहे वो झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो नौकरों ने जो बयान दिए हैं, जो मैनेजर ने बयान दिए हैं, उन्होंने अलग अलग बयान दिए थे कि जब रिया गई थी सुशांत का घर छोड़कर, वो फ्लैट छोड़कर, तो उनके बीच में झगड़ा हुआ था। किस तरीके का झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जो आरोप परिवार ने लगाए हैं कि सुशांत को उनके परिवार से बात नहीं करने देती थी रिया, उनके नंबर हैं वो लगातार बदले जाते थे। इन तमाम चीजों पर अभी पूछताछ हो रही है, और खास तौर पर 13 तारीख में, और जो पूछताछ मुंबई में हो रही है उसकी पूरी डिटेल बाकायदा दिल्ली में
हेडक्वार्टर के साथ भी शेयर की जा रही, जैसा कि हमारे संवाददाता अभय पराशर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय, बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता, पारस कोठारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नीतीश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी